अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। जीरो ब्रिज से गांदरबल तक जाने वाले अकीदतमंदों को एलजी जम्मू कश्मीर ने झंडी दिखाकर किया रवाना। आबी ट्रांसपोर्ट की बहाली पर अवाम को दी मुबारकबाद। अशकत पसंदों को यहां भी हीरो की तरह लोग जाहिर करते थे। याकूब मेमन पर मुस्तफा कमाल का बयान बन गया मुतनाज़ा। गुलाम नबी आजाद ने भद्रवा में अवामी रैली को किया मुखातब। बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। जम्मू और पूंछ के बशमोल दीगर इलाकों में पीएचई डेली वेजर्स ने किया एहतजाज। मुतालिबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। तालीम के मैदान में जम्मू कश्मीर का एक बार फिर हुआ नाम रोशन। शोपियान के तालिब इल्म हाजिक ने नीट में हासिल किया 10वां मकाम। और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज इनकम टैक्स के मारे गए छापे। टंगमर्ग में भी की गई कार्रवाई। और आखिर में नाज़रीन आपको तफसीलात की तरफ ले चलते हैं। मेडिकल फील्ड में आला तालीम हासिल करने के लिए मुनक्किद होने वाली अहलियती इम्तिहान NEET नीट में कश्मीर के होनहार नौजवान हाजिक परवेज लोन ने मुल्क भर में 10वां मुकाम हासिल किया है। नीट यूजी इम्तिहान के लिए इस बरस 17 जुलाई के रोज़ कौमी सतह का अहलियती इम्तिहान मुनक्किद किया गया था। इस बरस 18,72,000 उम्मीदवारों ने मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान के लिए अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें 95% तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। बुध के रोज़ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट के नतायज जारी किए। NTA की जानिब से मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में नुमाया मकाम हासिल करने वालों की फहरिस्त भी जारी की गई। ताहम ऑल इंडिया रैंक में कश्मीर शोपियान के हाजिक परवेज लोन ने जुमला 720 नशानात में से 710 नंबरात हासिल करते हुए नीट 2022 में 10वां ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। हाजिक परवेज लोन के वालिद मेवे के ताजिर हैं। हाजिक ने 10वीं जमात तक पुलवामा के डॉल्फिन स्कूल में तालीम हासिल की और फिर शाह हमदान पब्लिक स्कूल शोपियान में आगे की तालीम मुकम्मल की। 10वीं में कामयाबी के बाद उन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गिरक्वांगाम शोपियान से 11वीं और 12वीं में कामयाबी हासिल की। हाजिक की कामयाबी ने जम्मू कश्मीर का नाम एक मरतबा फिर मुल्क भर के तालीमी मैदान में रोशन कर दिया है। सभी तरफ से हाजिक को मुबारकबाद दी जा रही है। हाजिक ने अपनी कामयाबी पर सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए अपने वालिदैन की दुआओं और अपने असातिज़ा की खुसूसी तवज्जो का इसको नतीजा करार दिया। उन्होंने सभी दोस्तों और इन्हें मुबारकबाद पेश करने वालों का शुक्रिया अदा किया। हाजिक ने कहा कि वो एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाजिक ने अपनी बेहतरीन कामयाबी पर कहा कि अगर कोई मुस्तकिल मिजाजी और सख्त मेहनत करे तो इसको अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी से हमकिनार करता है।
मैं नीट 2022 का J&K स्टेट टॉपर हूँ एंड ऑल इंडिया रैंक 10। सबसे पहले मैं शुक्र करना चाहता हूँ अल्लाह ताला का, अपने पेरेंट्स का और आकाश इंस्टीट्यूट का। जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है उनके लिए यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कंसिस्टेंट रहे और आप अच्छा अचीव करेंगे लाइफ में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर अचीविंग दिस रैंक। वो मैटर नहीं करता किसी के पेरेंट्स एम्प्लॉय है क्या है, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम जो है वो स्टूडेंट को देना है। और मतलब डजेंट मैटर किसी के पेरेंट्स डॉक्टर है तो उसका ही जो वार्ड है वो डॉक्टर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज़ जस्ट मतलब ये माइंड का ये बिल्डअप है, सेटअप है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मतलब अभी जो मेरा इंटरेस्ट है वो न्यूरोलॉजी में है, तो पता नहीं फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। आई थिंक मतलब ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। हाँ, उनके लिए यही मैसेज है कि आप पढ़ते रहे, जो अभी का टाइम है वो आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें और इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा अपने एग्ज़ाम में करेंगे। आप मेहनत करें। वादी कश्मीर के एक और होनहार नौजवान बासित अहमद ने कौमी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट NEET नीट में 626 निशानात हासिल करते हुए बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। जनूबी कश्मीर के अर्ज ज़ाफ़रान पामपोर के कोनाबल देहात के रहने वाले बासित अहमद की नुमाया कामयाबी की खबर आम होते ही सारे देहात में खुशी की लहर देखी गई और इन्हें मुबारकबाद मिलने लगी। बासित अहमद ने अपनी कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि इनके वालिदैन की हिम्मत, दुआओं का यह नतीजा है कि उन्होंने बेहतरीन कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी कामयाबी पर अपने टीचर्स को तहनीत पेश की। उन्होंने तमाम रिश्तेदारों और साथियों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नीट में अच्छे नंबरात लेने के लिए इन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उन्होंने दीगर नौजवानों को मशवरा दिया कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत और जुस्तजू करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासित नबी है। तो मैं पामपोर एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा स्कोर नीट 2020 में रहा 626 आउट ऑफ 720। एंड ऑब्वियसली जब बच्चा मेहनत करेगा तभी मतलब स्कोर अच्छा कर पाएगा। ये बड़ी एंट्रेंस है, क्वालिफाई करना मतलब आसान बात नहीं है। इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेरे हिसाब से मतलब जो मेरे यंगर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनके लिए सब बस ये मैसेज है कि मतलब कंसिस्टेंट रहना, अपनी स्टडीज़ पे फोकस्ड रहना, डेडिकेटेड रहना, दैट्स द मेन मोटो। एंड मेहनत करना जारी रखना, डिमोटिवेट नहीं होना। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जर्नी में, क्योंकि ये बहुत बड़ा सफ़र होता है। क्योंकि पहले से ही हम यूजुअली बच्चे 11th से स्टार्ट करते हैं, तो 3 साल 4 साल के लिए की मेहनत होती है। तो ये मतलब मेहनत कंसिस्टेंटली करनी है आपको, एक दिन नहीं, या ये एक दिन का कमाल नहीं है, या ये एक बच्चे का खुद का कमाल नहीं है। इसके रिलेटेड सारे होते हैं, घर वाले होते हैं, पर्टिकुलरली टीचर्स होते हैं, और बाकी होते नेबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। तो सबकी मेहनत एक साथ आती है, तो इसीलिए ये अच्छा रिजल्ट आ जाता है। बिकॉज आई वॉज वेटिंग सिंस, मैं बहुत टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रही थी। जब मेरा भाई नीट क्वालिफाई करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑलमाइटी अल्लाह, एंड सेकेंडली इट्स माय ब्रदर्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडीज़। और जो भी मेरे मतलब यंगस्टर्स हैं, मेरे भाई बहन, मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि जस्ट वर्क हार्ड, रादर स्मार्ट वर्क। गुलाम नबी आज़ाद ने आज भद्रवा में एक अवामी रैली में शिरकत की और रैली को मुखातब किया। गुलाम नबी आज़ाद ने रैली को मुखातब करते हुए मुकामी
एक हलके का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस हलके में 99% हिंदू आबादी है, लेकिन इन्हें यहाँ से 95% वोट मिले। इनकी अवामी मकबूलियत पर सवाल उठाने वालों को गुलाम नबी आज़ाद ने बिलवास्ता तौर पर जवाब दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने फ़िरक़ा परस्ती को रेत की दीवार करार दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने मौजूदा सियासी मंजर पर उधमपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज वो लोगों में काफ़ी जोश देख रहे हैं। आज इसमें मेरे ख्याल में 99% हिंदू आबादी है और शायद मैं फख्र से कह सकता हूं किसी हिंदू लीडर को 95% वोट नहीं मिले हैं, मुझे 95% वोट मिले। मेरे दोनों इलेक्शन कौन कहता है हिंदू मुसलमान? जहां प्यार हो, जहां हमदर्दी हो और जहां इंसानियत, वो लोग जो बीच में हमारे इंसान और इंसान के बीच, हमारी सियासत के बीच रेत की दीवारें तो खड़ी की हैं। और कई लोग हैं जो वहां नहीं थे लेकिन आप जुड़ रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं थे, उन सब का मैं जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में कई पदों पे रहा, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन इतना लोगों में जोश मैंने कभी नहीं देखा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मुझे अंदाजा होता इतना जोश का तो मैं बहुत पहले, अगर मैं आपकी दिल की धड़कनें समझता तो बहुत पहले आपके साथ हो जाता। सब तबकों के, सब इलाकों के, सब डिस्ट्रिक्ट के, गांव, शहर, चाहे मेरा हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, वो दलित हो या हमारा शेड्यूल ट्राइब गुजर हो, सब भाई देहात के हमारे साथ इस लड़ाई में, जो इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। कई सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है, कई हुकूमतों के साथ और आज की हुकूमत के साथ भी। क्या क्या हुआ ये मुझसे 10 गुना आप जानते हैं, क्योंकि आप रोज उन चीज़ों का मुकाबला करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने काम अधूरा छोड़ा था, उस साथियों ने मेरी सपोर्ट विड्रॉ की 2008 में, और मैं अपना जो मंसूबा था आप लोगों की सेवा करने का, खिदमत करने का, उसको पूरा नहीं कर पाया। उसको पूरा करने के लिए मुझसे ज़्यादा जोश आप में है, मेरे भाइयों में है, बहनों में। इस जोश को कायम रखना। इस मीटिंग मैं आगे जा रहा हूँ, ये रास्ते पर है, लेकिन जब आगे कुछ थोड़ा मौसम ठीक होगा, यहाँ तो अभी गर्मी है उधमपुर में, एक आध महीने बाद जब थोड़ा मौसम होगा फिर पब्लिक में। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 40वीं बरसी के मौके पर शेख अब्दुल्ला और इनकी अहलिया मादरे मेहरबान की खबरों पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत और कारकुनान की जानिब से फातिहा ख्वानी की गई। NC सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल और दीगर कायदीन ने फातिहा ख्वानी में शिरकत की। मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ। ये नतुई पत्थर भी तो हम कर बयान पत्थर पत्थर आज तकरीर करने का कोई वक्त नहीं है, ना मौका है। हम आए हैं आज यहाँ पे फातिहा पढ़ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मादरे मेहरबान को। इसी सवाल में कुछ नहीं कहना, बहुत कह चुके हैं और आप लोग पूछते रहते हैं। मुझे आपके सामने कुछ भी नहीं कहना, अल्लाह के हवाले।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बीजेपी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। गुपकार इत्तेहाद के इंतशार से मुताल्लिक़ तबसरों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद ज़रूरी और नागुज़ीर है। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने को एक दगाबाजी करार दिया। उन्होंने कहा कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इनका टारगेट दरअसल आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वाज़ेह है, इस वक्त दिल्ली से चलने वाले मीडिया में मुंबई धमाका मामले में फांसी की सजा दिए गए मरहूम याकूब मेमन की खबर से मुताल्लिक़ डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के दिए गए बयान पर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब असकरत पसंद यहाँ सरगर्म थे, बहुत सारे लोग इन्हें अपने हीरो की तरह बताते थे। की बात है, मरकजी सरकार ने एक सोच के तहत बीजेपी को यहाँ सप्ताह में लाना था और इन्होंने एक गेम खेली। उसमें हमारे ही यहाँ के रहने वाले जिम्मेदार हैं, तो ये पार्टी खड़ी हो गई और बीजेपी हुकूमत साजी में शामिल हो गई और इस वक्त थकती नहीं है। ये कहते हुए खासकर इनका जो देवेंद्र रैना साहब है, उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर भी एमएलए भी बना दिए हैं। अब रखा क्या है इस जमहूरी अमल में? इस किस्म की बातें मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है हमारी जमहूरियत के लिए। ज़बान पे भी कंट्रोल रखना है, हाथ पाँव पे भी कंट्रोल रखना है और दिमाग पे भी कंट्रोल रखना है। इस वक्त ताकतें सरगर्म हैं जो यहाँ किसी न किसी बहाने फसाद कराना चाहते हैं, वो भी नस्ली फसाद, कम्युनल झगड़े हिंदुस्तान और मुसलमान के दरमियान, मंदिर मस्जिद के दरमियान। ये चीज़ें जो हैं मरकज़ी सरकार को ताकत का नशा चढ़ा हुआ है, इसीलिए ये इस पर कोई अमली काम नहीं कर रहे हैं। PAGD में ये कोई समझौता नहीं था कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ना है। एक लाहे अमल जो गलतियां मरकजी सरकार कर रही है यहाँ, जहाँ जो एक तरफा तौर सरकार गिराना, फिर रियासत के 2 टुकड़े करना, यूनियन टेरिटरीज, और फिर यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का कायम करना, ये हम सब के लिए एक चैलेंज है। उसमें अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात जो हमसे छीने गए हैं गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से, जब तक वो वापस नहीं देते तब तक हमने ये PAGD का इतिहाद रखना ही रखना है। नहीं ठीक है, वो कितने कदम चलता है, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल अल्लाह ताला के फज़्ल करम से तब जिंदा होगा, उसको कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे माफ़ करना, जो 40 साल एक ख़ानदान में रहा हो, पला हो, उन्होंने उसको बनाया हो, संवारा हो, सजाया हो, जिसकी कीमत नहीं है, उसको दगा देना ये एक ऐसी बात है जो 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 नहीं हुआ है आज तक। 40 साल की एसोसिएशन को आपने एक तरफा कर दिया। अभी इसमें इसका मकसद क्या था ये हम नहीं कह सकते। टारगेट इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आप मानो या न मानो। आज़ाद साहब का भी टारगेट यही है। किसी तरीके से ये जोड़ तोड़ से हुकूमत सत्ता में आना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 40वीं बरसी के मौके पर फातिहा ख्वानी में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए शेख अब्दुल्ला की अवामी खिदमात को खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम शेर कश्मीर के बताए हुए रास्ते पर चलने के तजदीद अहद इस हवाले से हम करते हैं। के लिए अहम तरीन दिन है क्योंकि आज हम फिर से अपने आप को वापस करते हैं उस मिशन की तरफ जिस मिशन की शुरुआत की बाबा कौम ने 1931 में। उनका नारा था सरदारी अवाम का हक है, सरदारी किसी आमिर का हक नहीं है। और उन्होंने ही सोशल जस्टिस जो समाजी इंसाफ का एक बड़ा प्रोग्राम दिया। जब लैंड टू टेलर का प्रोग्राम हुआ वो सारे एशिया में नहीं हुआ था। तो ये एक दिन होता है जब हम अपने आप को फिर से वापस करते हैं उस मिशन की तरफ, उस नारे की तरफ, उस क्या जो उनका जो मंजिल थी उसकी, उस मंजिल की तरफ अपने आप को रिडेडिकेट करते हैं। यही मौका यहाँ ही नहीं, अफनान में हर जगह, हर सदर मुकाम पर होता है, हर ज़िले में होता है। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर जीरो ब्रिज से गंदरबल जाने वाले अकीदतमंदों की कश्तियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गंदरबल में वाक़ ज़ियारतगाह हज़रत सैयद क़मरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शिरकत के लिए ज़ायरीन
कश्तियों के जरिए रवाना हुए एलजी जम्मू कश्मीर ने 3 दहाइयों से तातुल से दो चार आबी ट्रांसपोर्ट की बहाली पर सभी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर एक तकरीब का अहतमाम किया गया था जिसमें डायरेक्टर महकमा सियाहत कश्मीर GN येट्टू के बशमूल दीगर अफसरान मौजूद थे। आज शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से छापे मारे गए। उधर टंगमर्ग में नज़ीर अहमद नामी बाशिंदे के घर पर भी इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के मुताबिक आज टंगमर्ग में इनकम टैक्स की जानिब से छापा मारा गया। इस मौके पर यहाँ पुलिस का खुसूसी बंदोबस्त देखा गया। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली आखिरी इतलात के मुताबिक यहाँ जुमेरात के रोज़ इनकम टैक्स की टीमों की छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी गई। टंगमर्ग महकमा जल शक्ति के लिए अपनी खिदमात अंजाम देने वाले डेली वेजर्स ने आज राजौरी में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि वो अपने मुतालिबात को लेकर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इनके जायज़ मुतालिबात की यकसुई करे। हमारी स्ट्राइक जो है कम से कम 80 दिन से कंटिन्यू जम्मू प्रॉमिस में चल रही है, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर एक आज हमने प्रोटेस्ट रखा है जो डिवीजन से लेकर डीसी ऑफिस तक जाएगा। हमारा स्पष्ट मैसेज है कि जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। या तो गवर्नमेंट हमें बाहर निकाल दे, 70 महीने की पेंडिंग देंगे, नहीं तो हम पॉलिसी दे। हमारी लड़ाई पॉलिसी के ऊपर है, ना कि किसी और मसले के ऊपर है। शुक्रिया, जय हिंद। अगर इतनी बड़ी करोड़ों अरबों रुपए की आप वो स्कीम पास कर रहे हैं जो जल जीवन की है, इन लोगों के आप एडजस्ट नहीं कर रहे तो आगे वाले आने वाले सब स्कीम तो मेरे तरफ से फेल है। ये कौन सी सरकार है, हम जानना चाहते हैं। आज जिस एरिया में से हम बिलोंग करते हैं वहाँ स्कूल के बच्चों को पानी नहीं है। ये अगर डेली विजिट परेशान है तो आवाम तो परेशान है ही है, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा। 3-3 किलोमीटर जो बहू बेटी हमारी जान से बीमार है, तकलीफ है, वो 3-3 किलोमीटर जाके पानी ले रहे हैं। आपको बता दें कि आज शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से छापे मारे गए। उधर टंगमर्ग में नज़ीर अहमद नामी बाशिंदे के घर पर भी इनकम टैक्स ने छापा मारा। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के मुताबिक आज टंगमर्ग में इनकम टैक्स टीम की जानिब से छापा मारा गया। इस मौके पर यहाँ पुलिस का खुसूसी बंदोबस्त देखा गया। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली आखिरी इतलात के मुताबिक यहाँ जुमेरात के रोज़ इनकम टैक्स की टीमों की छापामार कार्रवाइयां जारी बताई गई।
उधर जम्मू में आज हजारों PHE मुलाजमीन ने चीफ इंजीनियर के दफ्तर जम्मू से एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए एहतियाती इक़दामात के तहत इन्हें अपनी हिरासत में लिया। PHE मुलाजमीन ने इन्हें मुलाजिमत पर मुस्तकिल करने और दीगर मुतालिबात पूरे करने का हुकूमत पर जोर दिया। महकमा जल शक्ति के आर्जी मुलाजिमीन ने अपने मुतालिबात की यकसुई न होने पर मरकजी हुकूमत और गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने एहतजाज किया और हुकूमत को कोरोना से कबल थाली बजाकर इन मुलाजिमीन की खिदमात की सताइश करने की बात याद कराई। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर इनके बकायाजात और मुस्तकिल पॉलिसी और UT पॉलिसी को लागू नहीं किया गया तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। देखिए मेन से अरसा 78 दिन से ये हमारी स्ट्राइक जो है वो चल रही है। अभी तक गवर्नमेंट के कानून तने यूं तक नहीं रहेंगी। जैसे भी बखवे में जम्मू में रैलियां निकल रही हैं या आज का प्रोटेस्ट था, जैसे थाली बजाओ ताली बजाओ प्रोटेस्ट के कहीं ये कोविड में इन्होंने थाली का ये किया था, हमें जो है कोरोना वॉरियर जो है घोषित किया था PHE डिपार्टमेंट या जिनकी भी ये स्पेशल सर्विस थी। तो हमने भी ये किया है कि चलो ये थाली के ज़रिए इनको याद आ जाए, यार हमने इनका कभी नाम दिया था, ये काम करने वाले हैं, तो थोड़ी सी शर्म आ जाए इनको। इसके माध्यम से हम इनको थोड़ा सा जगाना चाहते हैं। बाकी ये है कि मुद्दे हमारे वही 3 हैं, रेगुलराइजेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट। ये 3 मुद्दे जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारी स्ट्राइक जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी और इसमें आगे जो है ज़्यादा उछाल आने वाला है। 12 या 13 तारीख को एक महारैली की आज घोषणा हो जाएगी जम्मू में। वो दिन उन्होंने तय करना है, हमारे जो अपना यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हैं उन्होंने। तो जैसे हमें कॉल होगी हमारे भी लोग यहाँ से जम्मू के लिए निकलेंगे और आइंदा 22 या 23 तारीख को परमानेंट मुलाजम की भी एक कॉल आने वाली है जिसमें वो पानी बंद की कॉल करने वाले हैं। उनकी भी एक मीटिंग हुई थी। इसी दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में PDD मुलाजमीन की जानिब से भी एहतजाज किया गया। उन्होंने खिदमात पर मुस्तकिल करने और दीगर मुतालिबात की यकसुई पर जोर दिया। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर की। अगर सोन रियासती सरकार 2019 में DPC को जनरेट करना आज तक आर्डर इजरा गसन के, इसलिए बहुत रियासती सरकार अपील कर वैकेंसी तीन गसन पूरी तौर 2019 की DPC को इग्नोर करो। आज तक कोई भी आर्डर इजरा नहीं किया गया। अब KPDC है, कॉर्पोरेशन बन चुका है, हमें इस बात को लेके भी हम बाखबर है इस बात को लेके, लेकिन हमको लेके डिपार्टमेंट के रूल्स लागू होने चाहिए ताकि हम भी आने वाले टाइम में अपने रोजगार को लेके अपने घर चलाएं। जबकि आप जानते हो कि आज का PDL जो है 300 रुपये पे अपना घर चला रहा है, जो कि नामुमकिन है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। मेरा हायर अथॉरिटी से यही गुजारिश है, चाहे LG साहब है, चाहे MD साहब है, चाहे चीफ साहब है, जो DPC हुई है
डिपार्टमेंट के रूल्स जो है हम पे लागू किए जाए। हम जितने भी पीडीएल टीडीएल वर्कर्स हैं JNK में, और जो 21 की DPC को उन्होंने लागू में लाया है, आर्डर भी इजरा किए हैं जम्मू में, लेकिन कश्मीर में एक भी आर्डर इजरा आज तक नहीं हुआ है। हमारा जो मकसद है, मुद्दा है, हमारा जो एम है, आने वाले टाइम में आज हमारा यहाँ कुलगाम में पीसफुल प्रोटेस्ट था और पीसफुली आगे भी रहेगा। हमने 2 दिन बाद सर्कल को लेके पीसफुल पर आफ्टर 14 डेज। क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से अनंतनाग के हाला मौला संगम में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस सनत को जो नुकसानात का सामना है इससे निजात दिलाई जाए और जो एसोसिएशन के मुतालबात है उसकी यकसोई की जाए। गवर्नमेंट के पास जो हमने 70-80 सालों से जहां से हम पेड़ काट के ला रहे हैं, गवर्नमेंट कूप है, उनमें अगर गवर्नमेंट वापस रिप्लांटेशन करती, क्योंकि एट एन इंडिविजुअल लेवल किसी भी बंदे के पास 2 कनाल 3 कनाल 1 कनाल जमीन है तो उसमें हमने बोली है वो 1500 पेड़, लेकिन दैट्स नॉट गोना कैटर द नीड। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं जो कूप खाली हो गए उनमें वापस आप रिप्लांट करें, ताकि ये कश्मीर की सनत, अगर हम 70 सालों से यहाँ से हम काट रहे हैं एंड वी आर सेंडिंग दिस वेरी प्रोडक्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ नेशन, टू द वर्ल्ड, चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वी आर 400+ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अगर आप जो इंडिया में हम सप्लाई दे रहे हैं वहां के मैन्युफैक्चरर्स को, वहां पे मेरठ में 2 हैं, जैसे आप नामी है SSSG है, या जालंधर में 1 फैक्ट्री है, उनकी डिमांड जो है वो भी हम कैटर कर रहे हैं। लेकिन जब कश्मीर में ये चीज खत्म होगी अगले 3-4 सालों में, तो हमारा ये पूरी इंडस्ट्री ये जीरो पे आ जाएगी एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द इकोनॉमी हम बोझ बन जाएंगे सरकार पे। तो यही हमारा मुद्दा था आपको यहाँ बुलाने का। अभी जो मेन हमारा मुद्दा है, द प्राइमरी जो मुद्दा हमारा है अभी आप सबको यहाँ बुलाने का, वो यही है कि हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है। एक बार आपके पास रॉ मटेरियल हो, आप काम करोगे, तो काम करने के बाद वो सब फैसिलिटीज हमारे काम आएंगी। तो वो हमारे बाद के मुद्दे अब बन गए जो हमारे प्राइमरी थे। अभी ये है कि हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है, इसको मेहरबानी करके हम LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हम 1 लाख से जायद स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स को हम 5000 से जायद फैमिलीज को वो जॉबलेस रेंडर ना करे, वो इसमें एक पहल उठाए कि कश्मीर में जैसे आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ना 1 बिलियन ट्रीज की सुनामी जो उन्होंने उठाई थी, एक कश्मीर में ऐसा ही एक प्रोग्राम हो जिसमें विलो ट्रीज की ऐसी एक सुनामी आ जाए कि हर साल गवर्नमेंट लैंड पे, वेटलैंड्स पे, दरिया के किनारों पे ये ट्रीज वहां पे ग्रो हो सके, रिप्लांट हो सके, ताकि टंगमग कोलगाम के वेशु नाला से गुजरने के दौरान गिर पड़ने के नतीजे में एक 14 साला लड़की जाँ बहक हो गई, जिसकी शनाख्त रूबी दुख्तर गुलाम हसन से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकामी लोगों ने यहाँ इस जानिब तवज्जो देने की हुकूमत से ज़रूरत पर जोर दिया है। सरपंच टंगमर्ग ए मुनीर अहमद डोई। सर एक्चुअली मसला ये है कि ये इनको एक नाला क्रॉस करना था, दरिया विशु क्रॉस करना था, दूसरे गांव में जाना था, टंगमर्ग से रंगमर्ग जाना था इनको। तो सर ये पानी में जब सेंटर में पहुंचे तो इसका पाँव फिसल गया, बच्ची का पाँव फिसल गया, दोनों बहन भाई क्रॉस कर रहे थे, बच्ची का पाँव फिसल गया, पाँव फिसले की वजह से ये नाले में बह गई। तो एक्चुअली सर हमने ये इसका मसला बहुत दफ़ा उठाया था, इस पुल का मसला बहुत दफ़ा उठाया था। ग्राम सभा हमारे गांव में होती थी, ग्राम सभा में बहुत दफ़ा इसका मसला उठाया था कि हमें ये पुल दे दो, क्योंकि यहाँ से पर साल एक फौजी चला गया इस नाले में। फौजी क्रॉस करते करते उनको अपने कैंप में जाना था, फौजी क्रॉस करता करता वो भी नाला में चला गया, बह गया। 3 बहे थे, 2 निकल गए, 1 चला गया, उसकी डेथ हो गई। तो सर यहाँ से बहुत नुकसान है, बहुत ये डेड बॉडी हुई, बहुत इस नाले में गिर के मर गई। सबसे रिक्वेस्ट है ये कि हमें यहाँ एक पुल दिया जाए जो कि इन दोनों गाँव को आपस में जोड़ दे, क्योंकि यहाँ से बहुत नुकसान होता है, मवेशी जाते हैं यहाँ से, इंसानों की जान जाती है, यहाँ से बहुत नुकसान होता है सर। इस वजह से हमारी रिक्वेस्ट है साहब का गवर्नमेंट से
LG साहब से कि हमें यहाँ एक पुल दिया जाए जो कि इंसानों की जान। उधर श्रीनगर में कॉरपोरेटर्स फ्रंट्स की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीनगर कॉरपोरेटर फ्रंट के सदर दानिश भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कॉरपोरेशन के काम पर उठाए बहुत सारे सवालात उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने हमें चुनकर यहाँ भेजा है, कल हमें इन्हें लोगों के पास जाना है, हम कौन सा चेहरा लेकर इनके पास जाएं जब हमने इनका कोई काम किया ही नहीं। दानिश भट्ट ने बार बार बोल रहे थे कि कॉरपोरेशन का काम बेहाल है, कुछ लोगों ने कॉरपोरेशन को हाईजैक कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आपको कल न्यूज़ के ज़रिए से ये ज़रूर पता चला होगा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कॉरपोरेटर्स ने कल एक हंगामी बुनियाद पर एक मीटिंग तलब की और उसमें एक श्रीनगर कॉरपोरेटर्स फ्रंट तश्कील दिया है, जिसके ऑफिस बेरर्स हमें चंद लोगों को कॉरपोरेटर्स ने यूनानिमसली चुना है, जिसमें मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया। अब्दुल वही डार साहब जो यहाँ पे है नहीं, अभी कुछ मसरूफियात थी उनकी, उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। आकिब रिंजू साहब हमारे यंगेस्ट कॉरपोरेटर हैं, इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। लतीफ़ मीर साहब हमारे स्पोक्स पर्सन उसमें है। आसिफ बेग साहब यहाँ पे उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। सलीम भट्ट साहब उसके एडिशनल सेक्रेटरी हैं और नाजिया यूसुफ जी उसकी जॉइंट सेक्रेटरी है और बाकी जितने भी कॉरपोरेटरान हजरात हैं उसके मेंबर्स हैं। पहले तो ये बात ज़रूरी है कि हमें मजबूरी क्या पड़ी आज ये ग्रुप बनाने की, ये फ्रंट बनाने की मजबूरी क्या पड़ी। आप देख लीजिए कि जो कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग है वो टोटल बेहाल है। काउंसिल के सेशंस नहीं बुलाए जा रहे हैं। हमें ये फ्रंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी अगर काउंसिल के सेशंस बुलाए जाते। वहाँ अगर शहर के मसले डिस्कस होते, शहर की जो मुश्किलात है वो डिस्कस होती, शहर में कहाँ पे मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंटल प्लान, एक्शन प्लान अगर वहाँ पे काउंसिल में डिस्कस होता तो हमें ये फ्रंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मगर बदकिस्मती से कुछ लोग इस कॉरपोरेशन को हाईजैक करके बैठे हैं, खुद अपने फैसले खुद ले रहे हैं। पूरे कॉरपोरेशन की तरफ से चंद मखसूस लोग अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस कॉरपोरेशन को हाईजैक करके 73 में से 72 कॉरपोरेटर्स का फैसला खुद कर रहे हैं, जबकि एक्ट वाजिया है कि हमें कॉरपोरेशन का और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जीरो ब्रिज से गांदरबल तक जाने वाले अकीदतमंदों को LG ने दिखाई झंडी। आबी ट्रांसपोर्ट की बहाली पर आवाम को दी मुबारकबाद। अस्करत पसंदों को यहां भी हीरो की तरह लोग जाहिर करते थे। याकूब मेमन पर मुस्तफा कमाल का बयान बन गया मुतनाज़ा। गुलाम नबी आज़ाद ने भद्रवा में अवामी रैली को किया मुखातब। बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। जम्मू और पूंछ में PHE डेली वेजर्स ने किया एहतजाज। मुतालिबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। तालीमी मैदान में जम्मू कश्मीर का एक बार फिर हुआ नाम रोशन। शोपियान के तालिबे इल्म हाजिक ने नीट में हासिल किया 10वां मकाम। और नाज़रीन इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।